मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नैब पर सियासी जमातों की जो तनकीद है वो बढ़ती जा रही है। पहले तो अपोजिशन की जमातें नैब और हुकूमत के गठजोड़ को अपने खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का जरिया बताती थी, फिर हुकूमत की भी नैब पर तनकीद शुरू हो गई। फवाद चौधरी वजीर इत्तलात हैं, तर्जुमान है, उन्होंने कहा कि वजीर आजम को नैब का बुलाना जो है वो वजीर आजम की तौहीन है। हुकूमती तनकीद कोई नई बात नहीं है। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी जब वो थे तो उस वक्त नैब को खत्म करने की बात करते थे। मियां नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे तो इसके पर काटने की बातें भी कर चुके हैं। जवाबन नैब के चेयरमैन जो है जस्टिस जावेद इकबाल, उनका यह कहना है कि वजीर आजम को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। अगर अपोजिशन लीडर नैब के सामने आ सकते हैं तो वजीर आजम क्यों नहीं। ना सिर्फ सियासी जमातों बल्कि आला अदलिया ने भी नैब के किरदार पर सवालात उठाए। आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि नैब के खिलाफ खुद तहकीकात की जरूरत है। 2-2 साल इंक्वायरी से जो है वो कुछ बरामद नहीं होता। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार भी अस्पतालों की कमी का जो खुद नोटिस केस था उसमें कह चुके हैं कि एक दरखास्त पर पगड़ियां उछाली जाती हैं। और क्या नैब के अलावा सारा पाकिस्तान चोर है? अब नैब का इसके मुकाबले में मौकफ यह है कि वो अपने मैंडेट के मुताबिक काम करे। 297 बिलियन की रिकवरी कर चुका है। 3 से 5 सालों के दरमियान 1210 रेफरेंसेस जो हैं वो नैब की तरफ से दायर किए जा चुके हैं, जो कि अदालतों में पड़े हैं, जिनका मजमूई तख्मीना 900 अरब के करीब है। क्या नैब पर सियासी जमातों की तनकीद जायज है? अगर यह इदारा नहीं तो क्या एहतसाब के अमल के लिए कोई मुतबादिल ऑप्शन हो सकती है? और नैब को क्या सियासी जमातें अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं? इस पर आज प्रोग्राम में बात करनी है। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में 2 मशहूर फुटबॉलर्स, दुनिया फुटबॉल के बड़े नाम हैं, लुइस फिगो और काका। एक का ताल्लुक पुर्तगाल से, दूसरे का ब्राजील से। एक रोजा दौरे पर जो है वो पाकिस्तान आए और इनके साथ मैंने खुसूसी गुफ्तगू की है, वो भी आप देख सकेंगे। मगर पहले नैब के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे मियां जावेद लतीफ साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, सदाकत अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, और सोहेल बड़ाइच साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। अपने डिस्कशन का आगाज करेंगे नैब के हवाले से। सियासी जमातों की तनकीद क्या जायज है या नहीं, और खासतौर पर अलीमा खान केस का, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा बात हो रही है, उस पर भी जो है वो बात होगी। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वेरी क्विकली मैं अपना पैनल एक मरतबा फिर से इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं सदाकत अब्बास साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जब मियां जावेद लतीफ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें। मियां जावेद लतीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। और सोहेल बड़ाई साहब सीनियर साफी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पे। सदाकत अब्बास साहब, नैब के हवाले से ये जो सवालात उठ रहे हैं, आप लोगों पर इल्जाम आता है कि आप नैब को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि जो नैब है वो उस जो एहतसाब की कार्रवाई कर रहा है उसका क्रेडिट आप लोग लेते हैं। दूसरी तरफ आपके वजीर आजम को अगर नोटिस आ जाता है तो आप कहते हैं वजीर आजम की तौहीन है। ये क्या हो रहा है सर? देखिए रहमान, वजीर आजम को नोटिस अब नहीं आया और कोई ऐसी तारीख नहीं है, कोई ऐसा हमारा इशू नहीं है। बाय द वे बात हुई है कि वजीर आजम, एक तरफ लोगों के अरबों खरबों के केसेस चल रहे हैं जिसमें करप्शन है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसमें फेक अकाउंट्स हैं, और दूसरी तरफ वजीर आजम का एक अपने ऑफिशियल हेलीकॉप्टर के यूज पे एक एलिगेशन लगा के आप लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो कंफ्यूज हो रही है आवाम के, शायद ये कोई बराबर के सारे करप्ट बैठे हुए। इस पे बात है, बाकी उनके इख्तियार पे वजीर आजम को बुलाने पे और नैब की कार्रवाई पे कोई एतराज नहीं है। नैब पे ऑब्जेक्शन मुख्तलिफ टाइम पे होता रहा, उसकी इनएफिशिएंसी मेरा पॉइंट ये था कि आप एक तरफ तो आप कहते हैं ये एहतसाब की जो कार्रवाइयां होती हैं, ऑपोजिशन लीडर पकड़ा जाता है तो आप उसका क्रेडिट लेते हैं सर, आप उसका क्रेडिट लेते हैं, बट दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि नहीं, ये वजीर आजम को बुला लिया जब नैब अगर इस तरह के केसेस बनाता है तो वो तौहीन है। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये लकीर आप जो है वो किसी तरह नैब के राइट पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, नैब के वजीर आजम को बुलाने पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। अच्छा। एक तरफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस के फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट के केसेस हैं, दूसरी तरफ वजीर आजम जो आपके वजीर आजम है, पार्टी लीडर हैं, वो अपनी सूबाई हुकूमत को प्रमोट करने के लिए
उसको एक अपनी सेलिब्रिटी इंडिविजुअल होने के नाते उनको हाईलाइट करने के लिए जाते हैं, उनका पैसा बचाते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट बचाते हैं, उनके अखबारों और टीवी के इश्तिहार बचाते हैं, उसको आप बराबर करके गुड मुड करके अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को खराब कर रहे हैं। और ये अकाउंटेबिलिटी हमने क्रेडिट नहीं लिया, हम अप्रिशिएट करते हैं कि जब नैब कार्रवाई करता है। क्रेडिट तो आप ले रहे हैं, क्रेडिट तो आप जब ऑपोजिशन लीडर पकड़ा जाता है तो आप क्रेडिट तो आप ले रहे हैं। वो हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव है कि ये करप्ट है और पकड़े जाते हैं, सजाएं होती हैं, तो हम अवाम को बताते हैं कि ये हम कहते रहे। अगर वजीर आजम पे भी कोई ऐसा चार्ज लगता है कोई उनकी करप्शन का और वो साबित होता है तो वो तो, और दूसरी बात है ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, एक टॉक शो में उन्होंने बात की कि वजीर आजम के बारे में ये नाइंसाफी है। आप ये कह रहे हैं पार्टी का मौकिफ ये नहीं है, पार्टी का मौकिफ ये नहीं है, पार्टी वजीर इत्तलात ने अपनी जाती राय दी। वजीर आजम ये कह चुके हैं, इवन चीफ जस्टिस भी कह चुके हैं कि नैब की जो एफिशिएंसी है, जो नैब की कैपेबिलिटी टू हैंडल द केसेस है वो कम है, तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई एतराज नहीं है कि वो जिसको मर्जी बुलाए। सोहेल वड़ाइच साहब, सर ये सियासतदान इस कदर नैब से तंग क्यों है? और सियासतदानों की जब मैं बात कर रहा हूं, अपोजिशन और हुकूमत के भी आप इसी में शामिल कर लें। हमने पहले भी जो है वो बयानात सुने थे, मियां साहब भी पर काटने की बातें करते थे, यूसुफ रजा गिलानी ने भी जो है वो नैब को खत्म करने की बात की थी। ये क्या वजह क्या है? ये जायज है? मेरा ख्याल है सोहेल साहब की तरह लाइन डिस्कनेक्ट होगी। मियां जावेद लतीफ साहब, सर आपकी तरफ आ जाता हूं। सर ये क्या वजह है? सर सारी तंग है नैब से सियासतदान। यार बात यह है रहमान कि एक होती है माली करप्शन, एक होती है इख्तियारात की करप्शन, एक होता है किरदार की करप्शन। ये ज़रूरी नहीं कि आप माली करप्शन में इन्वॉल्व हों तो आप करप्ट हैं, आप इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी करते हैं तो आप करप्ट हैं, आप किरदार के हवाले से करप्ट हैं तो वो भी करप्शन है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप दूसरे लोगों को तो ये कहते रहे कि भाई ये बड़े करप्ट हैं, बड़े डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, मगर आप उनके कारोबार को घंघालते रहे और कहते रहे उसको करप्शन, जबकि ये हालात नहीं थे। आप ये देख लें कि व्हाट्सएप पर एक JIT बनती है और वो JIT रिपोर्ट पर ये कहा जाता है कि रेफरेंस नैब बना के पेश करे नैब कोर्ट में, और उसके बाद एक आला अदलिया के जज को उसकी निगरानी के लिए बैठा दिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि इतने टाइम में ये केस फाइनल किया जाए। आप ये देखें कि दुनिया की तारीख में रहमान आज तक ऐसा केस मैंने नहीं देखा और किसी कानून ने आज तक ऐसे कोई कवानीन नहीं बनाए किसी रियासत ने कि आप किसी मुल्क के सरबराह को अपील का हक भी ना दें। मगर बदकिस्मती आप ये देखें कि नैब कवानीन को जो आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं कहता नैब कवानीन बनाए ही इसलिए गए थे। मेरा पॉइंट ये है कि अब चले देखें सर, आप लोगों के गिले मियां साहब एक मिनट, आप लोगों के गिले ठीक है, बट ये हुकूमती तनकीद को आप किस तरह से देखते हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? ये क्यों हो रही है? मैं रहमान, ये तो कोई अल्लाह मखलूक है ना, और किस्म के लोग हैं, ये कोई पाकिस्तानी थोड़ी हैं या आम इंसान थोड़ी हैं। ये इनकी तो तौहीन जो है वो हर दूसरे लम्हे हो जाती है। मगर मुझे ये बताएं कि क्या अलीमा खां पर कोई JIT बनेगी? क्या अलीमा खां का कोई केस देगा नैब को? मुझे ये बताएं कि एक तो इमरान खान हो गए ना कि जिनका हेलीकॉप्टर चलता था और उसको बुलाया ना जाए क्योंकि वो अलग सी लाडली शख्सियत है, मगर जुबैदा जलाल से लेकर आप कितने इनके 70% कैबिनेट के लोग हैं जो नैब ज़दा हैं, मगर उनको कोई बुलाने की जरूरत नहीं करता। मगर आप नैब के हवाले से अपोजिशन को जरूर धमकियां देते हैं कि जनाब आप वो पकड़ा जाएगा, और वो पकड़ा भी जाता है। फिर ये कहते हैं कि फलां की बारी आ गई है। मैंने पिछले दिनों इसी वजीर साहब की बात सुनी, उन्होंने रहमान ये कहा कि 90% हम अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं, 90% लोग पकड़े गए हैं, अब 10% रह गए हैं। मुझे ये बताएं कि अगर हमने कोई इनसे सवाल करना है दाखिला खारजा हवाले से, मईशत के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, महंगाई के हवाले से, तो आगे से इन्होंने यही जवाब देना है कि करप्शन बहुत आम हो गई है, लूटमार बहुत हो चुकी है। एक सेकंड रहमान, एक आखिरी जुमला एक मिनट जरा दीजिएगा सोहेल वड़ाइच साहब, एक सेकंड रहमान। वो ठीक, मैं ये कहूंगा कि 10% जो बाकी रह गए हैं ना,
रहमान आपके तवज्जुह से मैं ये गुजारिश करूंगा कि उनके नाम बता दें, उसको हम पकड़ा दें, जेल में डाल दें, ताकि हम ये सवाल तो कर सकें कि भाई महंगाई की क्यों है, ये कर्जे लिए किस शराइत पे जा रहे हैं, ये आपकी दाखिला खारजा पॉलिसी है क्या, ये तो कम से कम सवाल कर सके। वो ठीक है मियां साहब, जरा गवर्नेंस पर आते हैं, बट पहले मुझे ये नैब वाला जरा मामला डिस्कस करने दें। सोहेल वड़ाई साहब, सर मैं पहले आपसे सर पूछना चाह रहा था, ये सियासतदान सर से इस कदर तंग क्यों हैं, इनका जो गिले शिकवे हैं, बशमूल अब हुकूमती पार्टी भी अब उसमें शामिल कर लें, जायज है, दुरुस्त है जो तनकीद है, जो गिले शिकवे हैं? एक लिहाज से जायज भी हैं और एक लिहाज से नाजायज है। जायज इसलिए है गिले शिकवे के जो नैब के लाज हैं वो दुनिया भर के जो इंसाफ के कवानीन हैं उनसे अलग हैं, और दुनिया भर में अब जो सदियों की प्रैक्टिस के बाद इंसाफ के जो पैमाने मुकर्रर किए गए हैं, नैब बिल्कुल उससे मुख्तलिफ पैमाने हैं उसके, कि आपने पहले पकड़ लेना है, आपने रिमांड नहीं देना, अब वो ऐसी शिकें हैं कि जमानत नहीं हो सकती। ये वो चीजें हैं कि जो दुनिया में ये सेटल होती है, और फिर आपने सबूत खुद देने हैं, जो मुल्जम पकड़ा गया, तो ये इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। और है इसलिए नहीं, इनके साथ ज्यादती इसलिए नहीं है कि भाई आपके पास जब इक्तदार था, जब आपका कंसेंसस था, तो आप इस नैब को, जब सीओडी के अंदर ये तय हुआ था कि एक नया एहतसाब का निजाम बनाया जाएगा, तो आपने क्यों नहीं बनाया? जब आपने नहीं बनाया तो अब आप उसकी सजा भुगतेंगे, और आज पीटीआई वाले नहीं उसको चेंज कर रहे तो उन्हें भी ये सजा मिलेगी। अच्छा, मगर सोहेल वड़ाई साहब, ये जो आप नैब को जो वजीर आजम के हवाले से इन्होंने बात की है, वजीर आजम को नैब का बुलाना हेलीकॉप्टर केस में, क्या ये तौहीन है या तौकीर है? ये दोनों तरफ जा रहे हैं ना। वो फवाद चौधरी साहब कहते हैं ये तौहीन है, चेयरमैन नैब कहते हैं ये तौकीर है। देखना यह है ना कि नैब क्या एक इंडिपेंडेंट अदारा है या वजीर आजम के अंडर का अदारा है। अगर तो ये वजीर आजम के अंडर काम करता है जैसे अपोजिशन कह रही है, तो फिर वजीर आजम को बुलाना तौहीन है। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट अदारा है, अच्छा, फिर तो मैं समझता हूँ एक तौकीर है कि सबको बुलाए, अपोजिशन को भी बुलाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है। नैब ने कभी भी गवर्नमेंट के लोगों को नहीं पकड़ा। अब ये पहली दफा कोई थोड़ी बहुत इन्होंने मूवमेंट की है, लेकिन अभी भी बड़ा साफ तराजू जो है, अगर वो देखें तो वो बड़ी वाज़े तौर पे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है नैब ज्यादा है, और पीटीआई के खिलाफ बहुत थोड़ा। अच्छा, ठीक है सर, जरा साथ ही रहेगा। बस साहब, ये क्या वजह है, ये नैब जो है वो क्या वाकई आप पर हाथ हल्का है नैब का? पहले तो मैं मियां जावेद साहब ने जो बात की, आपने नैब के बारे में सवाल पूछा, उनकी सारी तनकीद अदालत की तरफ थी कि जी ये JIT बनाई, ये व्हाट्सएप बनाई, और हमें अपील का हक नहीं दिया। इन्हें पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में आप खुद गए थे दरख्वास्त देके, सुप्रीम कोर्ट में आपको नैब ने नहीं भेजा था, आपने कहा था हुजूर ये है जराए, मुझे किसी फोरम पे बुलाएं, आपने खत लिखा था, तो वो उस पैराए में बात थी, जज की तो निगरानी भी थी, वरना सुप्रीम कोर्ट चाहती तो आपको उधर ही सजा दे देती। उन्होंने केस रिमांड करके आपकी अपील का हक दिया, जिस अपील से आप गुजर रहे। जहां तक बात है कि वजीर आजम को बुलाने से कोई बेतौकीरी नहीं होती, हम हरगिज़ नहीं समझते कि नैब वजीर आजम या हुकूमत को ना बुलाए। हम कहते हैं कि आप कौम को कंफ्यूज करें। मेरा ख्याल है लेट्स जस्ट बी वेरी क्लियर ऑन दिस। और क्योंकि उन्होंने बाकी रेफरेंसेस दिए, क्या परवेज खटक का मामला उसी तरह से डील किया जा रहा है जिस तरह से शहबाज शरीफ साद रफीक का हुआ? क्या शहबाज शरीफ का मामला उसी तरह से जो है वो बढ़ता जा रहा है जिस तरह से वजीर आजम नवाज शरीफ का है? क्या अलीमा खान का जो केस है, क्योंकि अब ये तो रिसेंट है ना, क्या अलीमा खान का केस आप लोगों के लिए टेस्ट केस नहीं है कि आप लोग वो दोबारा से एज्यूम ये कर लेते हैं कि शायद कोई नैब को कोई डिक्टेशन दे रहा है? क्या आपको पता है कि अलीमा खान के जो हकायक हैं वो साद रफीक के हकायक एक जैसे? क्या आपको पता है कि जो उनमें क्या फर्क क्या है आपके ख्याल में? यूज ऑफ अथॉरिटी नून वाले तो मिला रहे हैं ना, वो कहते हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर साहब की तरह के केस, पब्लिक ऑफिस होल्डर अपने दोस्त को एक मुआहदा कैंसिल करके एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में अलेजेडली बिलियंस का
मार्जिन रखा जाता है, लोगों को सर्विस नहीं मिलती। दूसरी तरफ एक आम लेडी जो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, अगर वो मिस डिक्लेरेशन करती है उसको अदालत सजा देती है। आजम की बहन है नमल और ये दूसरे, आप फिर ये कहना चाह रहे हैं दूसरे लफ्जों में कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको शायद इंसाफ करना नहीं आ रहा। मेरी इस पर कोई राय नहीं, आप जब सवाल करते हैं तो आप चीफ जस्टिस में सवाल कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी नजर में क्या केसेस को एक ही तरह से एक ही पैमाने पर जो है वो रखा ये मेरी नजर में नहीं, ये हर जी शौर इंसान की नजर में है, लेकिन इंसाफ वो नहीं होता कि दो हथू पकड़ो, दो हथू पकड़ो, दो हथू पकड़ो। अच्छा। इंसाफ वो होता है जो इंसाफ के पैराए पे पूरा उतरे। आपकी एलिगेशन होती है, उस क्राइम का या उस एलिगेशन का क्वांटम होता है, उसके अकॉर्डिंगली लोगों के जवाब होते हैं। कत्ल के केस होते हैं, बाज जगह पे सजा होती है, बाज जगह पे मौत होती है, बाज जगह उम्र कैद होती है, बाज जगह बंदे को कुछ साल और बाज जगह बरी हो जाता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंसाफ, आप कह रहे हैं मुख्तलिफ है, केसेस मुख्तलिफ है, सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हर रोज हमें बुलाया होता है। आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि नैब भी हमारे अंडर है और खुदा न खास्ता अदालतें भी हमारी मर्जी कर रही हैं, वो वजीर आजम की बहन है, वो केस ही अलग है। पब्लिक ऑफिस होल्डर, आई गेट योर पॉइंट के ए नहीं हो सकता कि तुम दो बंदे उधरों फड़ो, दो बंदे ये आप कहना चाह रहे हैं ना। आप कहना क्या चाहते हैं? फरियाल तारपुर खातून, मरियम नवाज खातून, अलीमा खान खातून, ये बराबर हैं, इनको बराबर अंदर डाल दे। ये कौन सा कानून कर रहे हो सर? कानून का ज़ाब्ता है, उसके हक़ाइक़ हैं, उसके सबूत हैं, उनकी वज़ाहतें हैं। ठीक है, दो वहां से पकड़े और फिर इस केस में मेरा ख्याल है सदाकत अब्बासी साहब का ये पॉइंट तो जरूर है कि हर केस को मेरिट पर देख लिया जाए, हक़ाइक़ जो है वो हो सकता है मुख्तलिफ हो। अभी मेरे इल्म में ये बात आई है कि नवाज शरीफ साहब की जेल में तबीयत ख़राब है और उनके डॉक्टर्स को रसाई नहीं दी जा रही उन तक मिलने की। ये बात जहन में रखें आज के हुक्मरान कि अगर खुदा न खास्ता नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो इमरान खान जैसे किसी और को भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात गलत है कि जिस तरीके से जेल में उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है। तो मैं ये आपके तवज्जुह से ये ज़रूर कहूँगा कि नवाज शरीफ के मालिक जो हैं, उनके डॉक्टर जो हैं, उनको रसाई दी जाए नवाज शरीफ तक। मैं इंतकामी कार्रवाई है कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो दूसरा एक्सेस दे देनी चाहिए। दूसरा इंसानी इशू है, इसमें कोई आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। दूसरा मैं जहां तक तल्लक है अलीमा खान का, या दो उधर से पकड़े तीन उधर से पकड़े, मेरा कतन ये मकसद नहीं है और ना ही किसी कानूनदान का ये मकसद है और ना ही किसी सियासी वर्कर का ये मुतालबा होगा। मगर बात ये है कि पूरी दुनिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि 90% नहीं तो 70% कम अज कम नैब ज़दा कैबिनेट के लोग हैं, उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा कि कोई 10-10, 15-15, 20-20 साल से उनके केस लटके हुए हैं। और अगर ये सवाल करेंगे, कानूनी तकाजे भी तो होते हैं। एक सेकंड यार सदाकत, कानूनी तकाजे भी तो हैं। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। अच्छा कर ले उन्हें बात पूरी कर लेने दे। मैं सोहेल भाई साहब की तरफ भी जाना है, जरा मियां साहब जरा, मैं अगर जहां तक इनका रहमान आगे से ये कहना है किसी भी पीटीआई के शख्स का कि आपकी हुकूमत थी, आपने पकड़ा क्यों नहीं, तो यही तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे अंडर अदारे नहीं थे, इंडिपेंडेंट अदारे हम समझते रहे। मगर आज जो कुछ हो रहा है, आज वो इंडिपेंडेंट नजर नहीं आ रहे, बल्कि वक्त के हुक्मरानों की जबान से जो निकलता है वो अगले दिन पूरा हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि क्या अपोजिशन के लोग ही सिर्फ जो हैं वो कानून की जद में आ सकते हैं? मुझे ये बताएं कि नैब के केसेस जो बने हैं हुकूमती वज़रा पर, वो मैंने बनाए हैं? वो भी तो नैब ने फिर बनाए है ना। इमरान खान पर केस बनाया तो नैब ने बनाया है ना, मैंने तो नहीं बनाया। अगर परवेज खटक पर केस बनाया तो मैंने तो नहीं बनाया, नैब ने बनाया। तो आज नैब वहां क्यों खामोश है? आपकी हुकूमत होते हुए बने हैं। मैं वही सब मुझे जरा बता, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि हमारे होते हुए अगर बने हैं, तो अगर हमने बनवाए होते तो इस तरह हम बनवा देते। वापस आना सर। हाँ ठीक, सोहेल बड़ाई साहब, ये क्या को मुतबादिल हो सकते हैं? और ये अलीमा खान केस और ये जो गिले शिकवे हैं कि जी के आपकी भी राय यही है कि अब ऐसा लगता है कि हाथ वहां पर जो है वो थोड़ा हल्का है, क्या फिर इसका को मुतबादिल आना चाहिए? अगर है तो फिर वो कौन लेकर आएगा? ये रिफॉर्म्स की बातें यूसुफ रजा गिलानी साहब भी करते थे इसको खत्म करने की बात, मियां साहब ने भी जो है वो पर काटने की बात की, ये भी अभी तनकीद कर रहे हैं। मगर ये क्या मामला है कि कुछ हो नहीं सक रहा बावजूद इसके कि इनके पास इक्तदार भी होता है इन जमातों के पास?
मेरा ख्याल है कि अल्टीमेट हल तो यही है कि वाकई ये अदारे गैर जानिबदार हों और ये ना लगे कि इंतकामी कार्रवाई हो गया है। इंडिया इसमें कामयाब हो गया है कि जब उनके किसी पॉलिटिशियन पे हाथ पड़ता है तो आम तौर पर यह समझा जाता है कि रियासत ने ये काम किया है और इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। और इसी तरह अमेरिका में, बरतानिया में भी हमने देखा है कि वो आमतौर पर इस तरह का जब कोई मामला आता है करप्शन का या दूसरा, तो समझा जाता है कि ये रियासत के मुल्ज़िम है, इसमें किसी सियासी हाथ जो है अच्छा। मुस्तरद कर दे। तो हमें भी अगर उस तरफ चले जाएं और फिर किसी के खिलाफ मुकदमा होगा या उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी तो जाहिर है फिर ये तो नहीं कहा जा सकेगा कि इसमें सियासत है या इंतकाम है। तो अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे और बदकिस्मती से मैं जैसे कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये तय किया गया था कि ऐसा होगा। अगर उसके बाद नहीं हो सका तो दोबारा कर लें। अब भी जाहिर है पीटीआई चाहती है कि रिफॉर्म्स की जाएं, नून भी चाहती है रिफॉर्म्स की जाएं, पीपल्स पार्टी भी चाहती है, तो अब मिलके कर लें। और उसकी वजह यह है कि बहरहाल एहतसाब का निज़ाम तो बनाना है कुछ। तो अगर एहतसाब का निज़ाम ऐसा अच्छा जिसमें पाकिस्तान का प्रेवलेंट इंसाफ का जो निज़ाम है वो और जो जस्टिस के असूल हैं दुनिया भर में तयशुदा, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए और इसका आप उसका सिस्टम बिल्कुल जुडिशरी की तरह बना दें कि जिसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम से कम हो, कमीशन हो जाए या और दुनिया में कई ऐसे तरीके हैं। तो वो एक पार्लियामेंट कमेटी जो है उनकी तकर्री कर दे तो उससे थोड़ा सा अच्छा इस पे एतमाद जो है वो बढ़ जाएगा। और फिर हर दफा ये जो होता है कि अब पीपल्स सदर साहब जरदारी साहब जितनी देर बरसर इक़्तिदार रहे उनके केसेस जाहिर है उनको इंडेमनिटी हासिल थी, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी हासिल हो गई। फिर जब वो बेचारे वजारत उसमें से उतरे हैं पेशियां पूछनी शुरू कर दी। तो ये जाहिर है इससे ये लगता है कि हुकूमत का कुछ असर जरूर होता है नैब पर और उस वजह से जो मुखालिफ है उनकी तरफ छुरी ज्यादा तेज चलती है और अपनी तरफ सिर्फ दिखावे के लिए चलती है। तो जब तक ये मगर सर ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ठीक मुलाकातें हो रही हैं सोहेल बड़ाई साहब, एक और मामला है ये मौलाना फजलुर रहमान मिले हैं आसिफ अली जरदारी साहब से, मखदूम अहमद का जो है वो महमूद का पैगाम पहुंचाया गया, मियां नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की, आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचाया। ये ओपोजिशन की जमातें जो इकट्ठी हो रही हैं, ये आपको लगता है कि ये इकट्ठी हो जाएंगी? कोई ऐसा कोई अलायंस या कोई इस तरह की चीज आपको को बनती हुई नजर आ रही है? नहीं, रहमान साहब अभी नहीं होगा, ये 6 महीने लगेंगे। अच्छा, ये दोनों तरफ जब काफी सख्ती होगी तो फिर ये मजबूर होंगे कि मिसट्रस्ट है इन दोनों में कि वो समझते हैं कि हमने इत्तेहाद कर लिया तो जरदारी साहब एडवांटेज ले लेंगे और वो समझते हैं कि नवाज शरीफ एडवांटेज ले लेगा। तो जब तक मिसट्रस्ट तो जाहिर है कैसे अपोजिशन का इत्तेहाद बन सकता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पीटीआई भी कुछ इस्लाह करे अपने मामलात में। क्यों ये धकेल रही है सबको कि जरूर मेरे खिलाफ मैदान में आए और मुझे कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इन्हें चाहिए कि एक कंसेंसस डेवलप करें। जो आपने अदालती कार्रवाई चल रही है चलने दें, आप पार्लियामेंट को तो ठीक तरह से चलाएं। ठीक है, सही। अच्छा, मैं मियां जावेद लतीफ साहब, मेरा ख्याल है जो पॉइंट मैं अलीम खान केस पे से जरा वापस आ जाऊं वेरी क्विकली, आप दोनों के कमेंट ले लूं बिफोर आई वाइंड अप दिस डिस्कशन। मियां जावेद लतीफ साहब, अलीमा खान पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वो जो सदाकत अब्बासी साहब ने भी बात की, फिर भी आपकी तनकीद आपको लगता है जायज है अलीमा खान के ऊपर इन केसेस का कंपैरिजन जो है? रहमान, एक तो ये जहन में रखें आप कि ये 3, 4 माह 6 माह की हुकूमत नहीं है, 5 साल ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कर चुके हैं और खैबर पख्तूनख्वा सूबा पाकिस्तान का हिस्सा है। एक ये, दूसरा मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में दीगर लोगों के खिलाफ जो केसेस बने नैब में, क्या वो सारे के सारे पॉलिटिशियन थे? क्या वो सारे के सारे जो थे वो ऑफिस होल्डर थे? मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज जो थी वो क्या ऑफिस होल्डर थी? मुझे ये बताएं कि हुसैन नवाज, हसन नवाज क्या ऑफिस होल्डर थे? मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग हैं नैब की जद में आए हुए, बल्कि आज तो ये होता है रहमान कि सुबह आज का इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान का जो है सरमायाकार जो है
वो सुबह उठ के सोचता है कि मुझे कोई FIA का, कोई नैब का, कोई दूसरा बंदा पकड़ के ना ले। ये हरासमेंट है पाकिस्तान के अंदर, और इसी तरह ट्रीट किया जा रहा है। आप तो 10-11 अरब डॉलर, मेरे पास जरा टाइम कम है, मैं फाइनल कमेंट ले लूं। आप तो 10-12 अरब रुपए के लिए, आप डॉलर के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं ना। पाकिस्तान से 50 अरब डॉलर से ज्यादा लोग इन 5 माह में उठाकर बाहर ले गए हैं। इतना नुकसान पाकिस्तान को हो चुका है। नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज, या तो इतने सादे हैं या चीजों को गुडमुड करते हैं। मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज साहिबान जो थे, ये डायरेक्ट उनके डिपेंडेंट्स हैं, थे, इनकी डायरेक्ट कारोबार है, इनकी ट्रांजैक्शन है। एक ट्रांजैक्शन को 5-4 करोड़ की इमरान खान की और अलीमा खान की शो कर दें, किसी एक जगह इनका साझा बिजनेस शो कर दें। ये कहा इन्होंने गवर्नमेंट की, उनके जो फ्लैट हैं वो उस गवर्नमेंट के दौर से पहले हैं। अगर उन्होंने कहीं जो आप एलिगेशन लगाते हैं, आपकी हुकूमत थी, आपको चौक में खड़े होके वो ललकाते थे, आप पाकिस्तानी अवाम के विजडम को, आप जैसे पढ़े लिखे और सोशल मीडिया पे अवेयर लोगों को अब कंफ्यूज नहीं कर सकते। करप्शन है, और ये एलिगेशन है। नैब अगर हम बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं, ये तो साफ जाहिर हो गया कि नैब अगर हमारे अंडर होता तो हमें उसके खिलाफ तकरीरें करनी ठीक है। बहुत शुक्रिया सदाकत अब्बास साहब, मियां जावेद लतीफ, सोहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद है। बहरहाल मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जिन 2 फुटबॉलर्स का मैंने जिक्र किया, लुइस फिगो और काका, उनके साथ मेरी गुफ्तगू आप देख सकेंगे। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।